खबरता तक के प्रिय छात्र दर्शकों, विगत दिन आपने हिंदी व्याकरण पाठमाला के अंतर्गत सर्वनाम शब्द का अध्ययन किया। सर्वनाम वे शब्द या पद हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम बाजार गया, उसके साथ उसका दोस्त भी बाजार गया। यहाँ राम शब्द की पुनरुक्ति रोकने के लिए दूसरे वाक्य में राम के साथ की जगह उसके साथ का प्रयोग किया गया और फिर राम की जगह उसका शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से आपने विगत दिन सर्वनाम के बारे में अध्ययन किया। आज आप विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेषण वह पद या शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे वह तेज है, यहाँ सर्वनाम वह की विशेषता तेज शब्द से पता चलता है। राम मोटा है, यहाँ राम की विशेषता मोटा शब्द या पद से हो रही है, इसलिए ये दोनों ही पद या शब्द विशेषण कहे जाते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताता है। जैसे राम लंबा है, यहाँ राम की विशेषता लंबा शब्द से बताई जा रही है, इसलिए यह विशेषण है और राम विशेष्य है। उसी प्रकार से यह घोड़ा काला है, यहाँ घोड़े की विशेषता काला शब्द से बताई जा रही है, इसलिए यह काला शब्द विशेषण है, घोड़ा विशेष्य है। इस प्रकार से गुण वाचक विशेषण संज्ञा के गुणों के या उसके अवस्था के बारे में, आकार के बारे में बताता है। वह बड़ा है, वह मोटा है, आकाश स्याह रंग का है, ये सभी चीजें उसकी विशेषता और गुण और अवस्था के आधार पर बताती हैं और ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिणामवाचक विशेषण वे शब्द या पद हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम का बोध कराता हो। जैसे वहाँ 10 किलो चीनी है, यहाँ चीनी के परिणाम का बोध 10 किलो कराता है, इसलिए परिणाम वाचक विशेषण कहे जाते हैं। परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिणामवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिणामवाचक विशेषण से किसी संज्ञा के निश्चित परिणाम का बोध होता है। जैसे उसे 4 मन अनाज दे दो, यहाँ 4 मन अनाज की विशेषता परिणाम को बता रहा है, इसलिए यह निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। वहीं अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण संज्ञा के परिणाम का तो बोध कराता है, लेकिन परिणाम कितना है उसकी मात्रा का सही बोध नहीं कराता है, इसलिए हम इसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे कुछ फल वहां रखे हैं, या कुछ शब्द परिणाम तो फल का बता रहा है, लेकिन कितने परिणाम या उसको नहीं बता पा रहा है, इसलिए यह अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण वह शब्द या पद है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताता है। जैसे 4 आदमी वहाँ खड़े हैं, यहाँ आदमी की संख्या 4 यह बता रहा है, और यह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। परिणामवाचक विशेषण की ही तरह संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वह शब्द या पद है जो संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराता है। जैसे मेले में 500 लोग तमाशबीन बने हुए थे, यहाँ 500 शब्द लोगों की संख्या जो एक निर्धारित संख्या है उसके बारे में बताता है। वहीं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसी संज्ञा के संख्या को तो बताता है, लेकिन संख्या कितनी है इसकी जानकारी उससे नहीं मिल पाती है। जैसे हजारों लोग वहाँ दौड़ रहे थे, यहाँ हजारों लोगों से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितने हजार। उसी प्रकार से कुछ खिलाड़ी बैठे थे और कुछ खिलाड़ी दौड़ रहे थे, यहाँ कुछ शब्द खिलाड़ी की विशेषता संख्या तो बता रहा है, लेकिन कितनी इसकी जानकारी नहीं दे रहा है। इसके अलावा शेष बचा हुआ सर्वनामिक विशेषण या सर्वनामिक पद है, और यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम का एक प्रकार होता है। जैसे मैं से मेरा, तुमसे तुम्हारा, उससे उसका आदि। अब ये दोनों सर्वनाम के रूप में प्रयोग कब होते हैं, विशेषण के रूप में प्रयोग कब होते हैं, यह आपको वाक्यों को देखकर पता चलेगा। जैसे यह काला है, यहां यह सर्वनाम है, और यह घोड़ा काला है, यहां यह सब विशेषण है। इसी प्रकार से आप विशेषण को और विशेष को देखकर अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि यह सर्वनामिक पद है या विशेषण का शब्द है। विशेषण का शब्द के रूप में जब यह प्रयुक्त होगा तब इसके साथ संज्ञा जुटा हुआ होगा, और सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द नहीं होगा, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा शब्द के बदले में आता है। तो इस प्रकार से आप इस अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे। वैसे तो व्याकरण में खुद के विशेषण वाले शब्दों की संख्या कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद विशेषण हर प्रकार के शब्दों से बनाए जा सकते हैं। ये संज्ञा से बनाए जा सकते हैं, सर्वनाम से बनाए जा सकते हैं, क्रिया से बनाए जा सकते हैं, और अव्यय से बनाए जा सकते हैं। संज्ञा से विशेषण बनाने की बात की जाए तो अर्थ से आर्थिक, मर्म से मार्मिक जैसे शब्द बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से संज्ञा क्रिया से विशेषण बनाने की बात हो तो पढ़ना से पढ़ाकू शब्द विशेषण के बनते हैं, और अव्यय से ऊपर से ऊपरी शब्द विशेषण के बनाए जा सकते हैं। और इसी प्रकार से जो सर्वनाम से हैं, मैं से मेरा, तुमसे तुम्हारा जैसे शब्दों विशेषण के शब्द
बनाए जा सकते हैं। तो आज इस पाठमाला में इतना ही, शेष अगले अंक में।